हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का इस नई वीडियो में स्वागत कर रही हूँ। और जैसे आपने थंबनेल में देखा ही होगा, ये एक न्यू ईयर के बारे में रीडिंग रहने वाला है। पता नहीं मुझे गाइडेंस आया इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ, नहीं तो आप लोगों को पता है मैं टैरो रीडिंग की वीडियो ज़्यादा नहीं डालती हूँ। तो ये मुझे गाइडेंस आया था कि मुझे एक जनरल रीडिंग अभी बनानी है, यानी 2023 मैंने अभी बनानी है, ताकि कुछ रीज़न होते इसके पीछे आप लोगों के। शायद कुछ अभी आपको जानना होगा, जैसे 1 महीना अभी भी बाकी है साल ख़त्म होने में, तो हो सकता है कि कुछ जानना आपके लिए ज़रूरी हो, इसीलिए ऐसा मुझे गाइडेंस आया होगा। तो यहाँ पे मैंने 3 ऑप्शंस रखे हैं। आप कलर्स के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, या फिर नंबर्स के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, या फिर क्रिस्टल के नाम से भी आप चूज़ कर सकते हैं। अब ये आपको कोई भी एक ऑप्शन आपको चूज़ करना है, कोई भी एक आपको रेजोनेट करेगा। आप कलर के हिसाब से अगर कोई अट्रैक्ट कर रहा है आपको, यानी आपको अगर जानना है जैसे अभी 2022 मेरे लिए कैसे रहने वाला है, तो उसके बाद में देखिए आपको कौन सा कलर या फिर कौन सी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है, तो उसके हिसाब से चूज़ कीजिए। और सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि ये कलेक्टिव रीडिंग होता है बहुत सारे लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करके किया जाता है। तो हो सकता है एक आधा आपको मैच ना हो, आपको नहीं होता लेकिन दूसरे किसी को हो रहा होता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो चलिए मैं ऑप्शंस बता देती हूँ आपको। और एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसके बाद में मैं ज़ोडिएक साइंस का और अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी भी टैरो रीडिंग लाऊंगी, और आपके नंबर्स के हिसाब से आपको 2023 कैसे रहने वाला है ये न्यूमरोलॉजिकली भी आप लोगों को बताऊंगी। तब तक आप ये वीडियो देख लीजिएगा। तो पहला ऑप्शन है, ये क्रिस्टल है गोल्डन पायरेट। ये गोल्डन ही दिखता है, बहुत सुंदर क्रिस्टल होता है। 1 नंबर गोल्डन पायरेट। दूसरा है ये पिंक रोज क्वार्ट्ज, और तीसरा है टर्कोइज। यानी सारे ही बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव दिखते हैं। आप लोग कलर के हिसाब से चूज़ कर लीजिए, गोल्डन, पिंक या फिर ब्लू, या फिर गोल्डन पायरेट, रोज क्वार्ट्ज, टर्कोइज, या फिर 1 2 3 ऐसे कोई भी एक ही ऑप्शन आप लोगों को चूज़ करना है। और अगर मान लीजिए कहीं पे कुछ मैच नहीं हो रहा, क्योंकि कई बार लोगों का इंट्यूशन ठीक से काम नहीं करता, तो आप वो पाइल छोड़ के दूसरी पाइल भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से, जिन्होंने ये गोल्डन पायरेट चूज़ किया था। तो मैं कार्ड्स एक एक करके निकाल देती हूँ। मैं कार्ड्स पहले नहीं देखती हूँ मुझे भी अब पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या आता है आप लोगों के लिए। इसे लगाने में ही इतना टाइम चला जाता है, इसीलिए मैं शफलिंग नहीं रखती हूँ, क्योंकि शफलिंग में बहुत टाइम चला जाता है और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इसीलिए पहले ही मैं शफल करके रखती हूँ। आई होप आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे हैं। कार्ड्स दिख रहे हैं आप लोगों को अच्छे से। अगर मुझे कहीं पे इनकेस लगा कार्ड पे कि कुछ एनर्जी अलग है, तो वहाँ पे मैं कुछ किसी पाइल के लिए अगर लगता है तो एक्स्ट्रा कार्ड्स भी निकालूंगी, अगर वहाँ पे ज़रूरत है तो थोड़ा सा मुझे देखने दीजिए कि क्या क्या है। 1 नंबर गोल्डन पायराइट, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, पहले हम लोग देखते हैं कि आपका ये 2022 कैसे गुजरा है, यानी अब तक का लगभग 1 साल तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी देखते हैं कि आपका ये साल कैसे गुजरा। आपको यही से आइडिया आ जाएगा कि आपको कैसे रेजोनेट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि शुरुआत में, यानी साल की शुरुआत में चीज़ें बहुत आपको परेशान कर रही थी, यानी हर तरीके से आपको ऐसे रिस्ट्रिक्टेड फील हो रहा था, कुछ चीज़ें मूव नहीं हो रही है, सारे लोग आपको परेशान कर रहे हैं, यानी कहीं से भी कुछ फेवरेबल नहीं था, बहुत सारा मेंटल स्ट्रेस था।
क्या करना है एग्जैक्टली, सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है, ये आपको समझ नहीं आ रहा था। और हो सकता है आपने बहुत सारे लोगों से कट ऑफ भी कर दिया हो, अकेले रह रहे हो क्योंकि लोग आपको परेशान कर रहे थे। फिर आपको कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस ज़रूर मिला है यहाँ पे, और स्पिरिचुअल गाइडेंस की वजह से आप में एक्सेप्टेंस आ गया है, ग्रैटिट्यूड में चलना आपने सीख लिया है। यानी आपके पास में जो अच्छा है उसे आपने अप्रिशिएट करना सीख लिया है, और जो आपके पास में है उसे आपने लोगों के साथ में शेयर करना, बांटना भी सीख लिया है। और यही से आप लोगों की एनर्जी काफ़ी चेंज हो चुकी है, एक अच्छी एनर्जी में आप आ चुके हैं। यानी साल की शुरुआत में जैसे आपकी एकदम डिस्टर्ब, रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी, स्कैटर्ड एनर्जी थी, वैसी अभी नहीं है। बहुत अच्छे से आप लोगों ने आपकी एनर्जी को बैलेंस किया हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अभी तक की एनर्जी से बहुत अच्छा प्रोग्रेस है ये सिर्फ एक साल में। यहाँ पे मुझे भी लग रहा है कि यहाँ पे ना आपकी फेमिनाइन एनर्जी जो थी, हर इंसान में दोनों एनर्जीज होती है, फिजिकल बॉडी पे मैटर नहीं करता है, हर इंसान की बॉडी में फेमिनाइन और मस्कुलिन एनर्जी होती है। तो यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी डिस्टर्ब थी, और आपने जो भी काम किया है, गाइडेंस फॉलो किया है, उससे आपकी काफ़ी हद तक फेमिनाइन एनर्जी अभी अच्छी पोजीशन पे पहुंच गई है, और अभी मस्कुलिन और फेमिनाइन काफ़ी हद तक बैलेंस हो चुके हैं। लेकिन अभी भी उस पर काम करना आपको बाकी है। यहाँ पे हो सकता है कि कोई यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो, उससे अभी पता चला हो, कुछ 2-3 महीने पहले ऐसे पता लगा हो, दिख रहा है मुझे, ऐसे अवेकनिंग हुआ हो। तो ये आपका साल ऐसा है। शुरुआत में जैसे मैंने बोला, आपको हर तरीके से परेशानी हुई है, फिनेंस हो, रिलेशनशिप हो, मेंटल, फिजिकल, सारी जगह पे आप परेशान थे। फिर अभी आप थोड़ा सा स्टेबल है, आपकी अच्छी एनर्जी है, आपके पास में पैसा भी है, करियर में भी आप ठीक कर रहे हैं। यानी सारी चीज़ें आप अभी अच्छे से मैनेज करना सीख चुके हैं। तो इस साल का आपका लेसन क्या था वो भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपको ना मल्टीटास्किंग करना बहुत मुश्किल था। यानी अगर आप किसी एक चीज़ के पीछे पड़ गए तो वही करना है, दूसरी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देना है। और शायद आप किसी चीज़ से भाग रहे थे। कोई चीज़ अपने अंदर होती है ना स्किल, लेकिन उतना करेज नहीं होता कि आगे जाके उसे प्रेजेंट करे या फिर उस पर्टिकुलर स्किल को आगे लेके जाए, उसे करियर को ऑप्शन बनाया जाए। ऐसा कुछ था जो आप अपने आप से भाग रहे थे, छुपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस साल भर में सिचुएशन आपको ऐसे दी गई है और आपने वो भागना बंद कर दिया है। आपने सीख लिया है कि कौन सी चीज़ मेरे लिए सही है, बेस्ट है, कहाँ पे मुझे क्या काम करना है, कहाँ पे मेरे लिए स्टैंड लेना है। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ आप लोगों का इंट्यूशन भी अच्छे से काम करने लगा है। यानी आप लोगों को पहचानने भी लगे हैं। तो आप लोगों का लेसन यही था यहाँ पे कि जो अच्छा नहीं है उसे छोड़ना है, अपने खुद के स्किल्स से भागना नहीं है, अपने लिए खुद स्टैंड लेना है। ये आपका लेसन था। अगर आपने अभी तक लर्न नहीं किया है तो 1 महीना है अभी भी, उसे कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो वापस से वही एनर्जी अगले साल में आप लोगों के लिए आएगी। अभी देखते हैं कि 2023 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ये कार्ड बहुत सुंदर है आप लोगों के लिए। 2000 मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे खुशियों की बारिश हो रही है, से छप्पर फाड़ के आपको यूनिवर्स देने वाला है। यहाँ पे शादियाँ होने वाली है। जो भी लोग ये 1 नंबर गोल्डन पैरेट चूज़ करने वाले, शादी होने वाली है। और शादी भी ऐसे पर्सन से होगी, सोलमेट के साथ में होगी। यहाँ पे कुछ लोग अभी जिन्हें पता नहीं है वो ट्विन फ्लेम है, क्योंकि 2023 में बहुत सारे लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाला है, नए ट्विन फ्लेम्स का अवेकनिंग होने वाला है। तो ये लोग भी ये पाइल चूज़ करेंगे। वैसे भी कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनका अवेकनिंग होगा, ट्विन फ्लेम अवेकनिंग होगा। कुछ लोग यहाँ पे ये भी दिख रहा है मुझे कि कुछ लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए चले जाएँ, ये भी दिख रहा है। बहुत सारी शादियाँ होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बहुत सारा पैसा, अपॉर्चुनिटी, जो भी कुछ आपने सीखा है इस साल भर में, वो सारा सब कुछ मुझे यहाँ पे रिकवर होता हुआ दिख रहा है। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आप लोगों को केयरफुल रहना है।
क्योंकि आप लोगों की रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन की एंट्री भी हो सकती है। तो केयरफुल रहना है आप लोगों को, यानी सिर्फ अनमैरिड लोगों के लिए नहीं, मैं मैरिड लोगों के लिए भी बोल रही हूँ। कोई कम एज का थर्ड पर्सन यहाँ पे मुझे आता हुआ दिख रहा है। करियर में भी आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। आपके रिलेटिव्स हो, पेरेंट्स हो, उनके साथ में आप लोगों का रिश्ता अच्छा रहने वाला है। बहुत सारे आपको ऑफर्स भी आएंगी पार्टनरशिप के लिए, या फिर कुछ बिजनेस करना है, बहुत कुछ आपके लिए आने वाला है। करियर हो, फिनेंसेस है, रिलेशनशिप, हर जगह पे मुझे अच्छी एनर्जी ही दिख रही है। यानी जितना आपने यहाँ पे स्ट्रगल किया था वो सब मुझे यहाँ पे रिकवर होता हुआ दिख रहा है। और फीमेल्स ने अगर ये पाइल चूज़ की है ना, तो बहुत आप लोगों की चांदी होने वाली है। बहुत कुछ आप लोगों के पास में आने वाला है फीमेल्स के लिए स्पेसिफिकली। वैसे सब लोगों की एनर्जी है, लेकिन अगर फीमेल्स है जिन्होंने ये चूज़ किया है, या फिर फेमिनाइन एनर्जी है, बहुत अच्छे से जाएगा आपको 2023। अब शॉर्ट में देखते हैं कि आप लोगों के लिए, देखिए वापस से कार्ड वही है कि आप लोगों के लिए क्या आने वाला है, 2023 क्या लेके आने वाला है। वापस से एस ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए ये एस ऑफ कप्स और ये रिपीट हुआ है कार्ड। देखिए एस ऑफ कप्स, गुड हेल्थ, लव, जॉय, ब्यूटी, न्यू रिलेशनशिप्स, कंपैशन एंड क्रिएटिविटी। भाई माँ लक्ष्मी आप पे प्रसन्न होने वाली है 2023 में। बहुत पैसा आने वाला है आप लोगों के पास में, पैसा, स्टेबिलिटी, हर चीज़ आने वाली है आप लोगों के पास में। तैयार रहिए भाई, आपका लेसन जल्दी से लर्न कर दीजिए। अब आपको ये भी देखना है यहाँ पे कि आपको किस चीज़ से केयरफुल रहने की ज़रूरत है 2023 में। तो यहाँ पे कार्ड है बिजनेस सक्सेस, गुड लक विथ मनी, और ट्रिप टेकन नाउ में रिजल्ट इन अ न्यू फ्रेंड और अ लव इंटरेस्ट। देखिए वापस से वही मैसेज है, आप बहुत ट्रैवल भी करने वाले हैं 2023 में। आपके करियर के मामले में हो, फिनेंस के मामले में, क्योंकि है ग्रोथ की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो अगर आप जैसे कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो उस टाइम आपको केयरफुल रहना है। आप वहाँ पे किसी से दोस्ती कर रहे हैं, कुछ शेयर कर रहे हैं, तो केयरफुल रहिएगा। आपको ये बताया जा रहा है, जैसे यहाँ पे मेंशन किया है कि न्यू फ्रेंड, लव इंटरेस्ट, जैसे मैंने पहले ही यहाँ पे बोला था कि कोई थर्ड पर्सन की एंट्री मुझे यहाँ पे दिख रही है, इंटरफेरेंस दिख रहा है। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो वो थर्ड पार्टी है, और अगर नॉर्मल है तब भी कोई थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो पाइल 1 आप लोग बताइएगा मुझे कि आप लोगों को ये छोटा सा रीडिंग कैसे लगा है। बाकी डिटेल रीडिंग भी मैं लेकर आऊँगी। चलिए अब देखते हैं जिन्होंने 2 नंबर या फिर ये गोल्डन क्वार्ट्स, सॉरी मैंने गोल्डन क्यों बोला पता नहीं, रोज क्वार्ट्स चूज़ किया है। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है, कुछ रहेगा फाइल्स में। पहले कार्ड निकाल लेते हैं। ये पहले ही इम्प्रेस कार्ड आ गया, इम्प्रेस आ गया तो फिर कार्ड तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, यानी पाइल 1 में जैसे था आई होप कार्ड सबको दिख रहे हैं। चलिए पहले मुझे ज़रा से देखने दीजिए कार्ड्स, फिर मैं बताती हूँ आपको। आप लोगों का अब तक कैसे गुजरा है मैं बताती हूँ। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की शादी हुई है और वो उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई है। वो
शायद किसी और के साथ में स्टेबल होना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन किसी और के साथ में उनकी शादी हुई है। अब हालांकि पार्टनर अच्छा है कुछ लोगों का, लेकिन वो अपनी पुरानी ज़िंदगी को कुछ लोग अभी भी भूले नहीं है। पुरानी ज़िंदगी में ही थॉट प्रोसेस में पुराने पार्टनर के बारे में सोचने में वक्त लगा रहे हैं, और अभी वो बिल्कुल भी खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये शादी थोपी गई है उन पे, उनका पार्टनर उनको सूटेबल नहीं है, ऐसा उन्हें लग रहा है। खुश नहीं दिख रहे मुझे यहाँ पे। करियर की मैं बात करूँ तो करियर में भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये मैरिज और ये सारी चीज़ों की वजह से ना आपको बहुत काम करना पड़ रहा है। शायद हो सकता है यहाँ पे कोई मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, जैसे डबल शिफ्ट कर लेते हैं लोग, या फिर ऑफ नहीं लेना है, या फिर एक्स्ट्रा काम करना है, या फिर दो जॉब्स करने हैं। ऐसा भी कुछ लोग यहाँ पे करते हुए मुझे दिख रहे हैं। यानी फिनेंशियली भी आप बहुत परेशान रहे हैं, रिलेशनशिप का बहुत दुख हुआ है आपको, और बहुत पूरे साल भर आपने इतना ओवरथिंक कर दिया है कि हो सकता है कुछ लोगों के यहाँ पे बाल सफ़ेद भी हुए हैं। बहुत ओवर थिंकिंग किया है आपने पूरे साल भर में, यानी जो पुरानी वाले बातें थी वही सोच सोच के अपनी हालत भी आप लोगों ने, हेल्थ भी ख़राब कर रखी है। लेकिन यहाँ पे मुझे आपको एक बात बतानी है कि आपका जो पार्टनर है अभी, जिसके साथ में भी आपकी शादी हुई है, तो वो डेस्टाइन्ड पार्टनर है आपका। आपको ऐसा लगता है कि वो आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वो डेस्टाइन्ड है, आपके लिए अच्छा ही है। वो आपको उसे एक्सेप्ट करना ही है, क्योंकि यूनिवर्स ने कोई किसी रीज़न की वजह से आप लोगों की शादी करवाई है। हो सकता है आपको 6 ज़्यादा दिखता हो, या फिर आपकी तुला राशि है, या फिर आपका मूलांक या भाग्यांक 6 आता है। इसी वजह से वो रिलेशनशिप की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है, क्योंकि 6 इज़ ऑल अबाउट वीनस, रिलेशनशिप, लव, फैमिली, इसीलिए वो ज़्यादा मैसेज आया। तो आप लोग बताना मुझे आप लोगों का लेसन क्या था। देखिए, लेसन में भी मुझे वही एनर्जी दिख रही है कि आपका रिलेशनशिप का ही मुझे यहाँ पे मेजर दिख रहा है। आपका रिलेशनशिप जो है वो डिवाइन इंटरवेंशन टूटा है। जैसे मैंने बताया ना कि किसी दूसरे के साथ में आपकी शादी हुई है और मैरिज हो गई है, कमिटेड रिलेशनशिप है, आप रेडी नहीं थे उस चीज़ के लिए, तो वो लेसन ही था, क्योंकि वो इंसान आपके लिए सही नहीं था। डेस्टाइन्ड पार्टनर कोई और ही था। जैसे अभी आप जिस पर्सन के साथ में हैं, तो जो आपके लिए सही नहीं है, यूनिवर्स उसे एक टाइम पे, सही टाइम पे हटा देते आपकी ज़िंदगी से। तो लेसन यही था आपका कि जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है उसे छोड़ देना चाहिए, पकड़ के बैठना नहीं है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो लेसन लर्न नहीं किया है तो 1 महीना है, उसे लेट को कर दीजिए। तो अभी चलिए जानते हैं 2023 आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है। भाई दो मेजर अरकानास कितने हैं आपकी रीडिंग में? 4 मेजर अरकानास है। तो आप लोगों की तुला राशि हो सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। आप लोगों का वीनस बहुत स्ट्रांग है, वीनस शुक्र बहुत स्ट्रांग है। आप दिखने में अट्रैक्टिव, सुंदर दिखते होंगे। आपको परफ्यूम्स, कलर्स या फिर लग्जरियस आइटम्स बहुत पसंद हो। आप लोगों के पास में बहुत सारे अलग अलग टाइप के जूते, कपड़े, या फिर परफ्यूम्स, नेल पॉलिश हो, या फिर क्रिस्टल्स, या फिर स्टोन्स, ऐसी महंगी चीज़ें आप लोगों के पास में हो सकती है, आपको बहुत पसंद रहता होगा। वीनस काफ़ी स्ट्रांग है आपका। यहाँ पे हो सकता है कुछ फीमेल्स को ना, यानी जो फीमेल्स है जिन्होंने पायल चूज़ किया, हो सकता है कि या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का कुछ इशू रहा हो, या फिर अगर मैरिड है तो आपको चाइल्ड कंसीविंग में कुछ प्रॉब्लम आया हो सकता है। अब 2023 में यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि 2022 में आपने जैसे भी खुद पे काम किया, यानी ओवरऑल आपने जिस तरीके से भी का कर्मा बनाया है वो आपको दिया जाएगा।
हो सकता है कि इस साल में आपको कुछ मेजर डिसीजंस लेने पड़े। कंफ्यूज बहुत रहने वाले हैं आप 2023 में। कोई भी चीज़ में अगर चुनाव करना है तो, और फीमेल से तो इस साल में पक्का मुझे कंसीव होता हुआ दिख रहा है, प्रेगनेंसी दिख रही है। करियर, फाइनेंस, हेल्थ, सारी जगह में यहाँ पे मुझे सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आपको फेमिनाइन एनर्जी हेल्पफुल रहेगी। यानी अगर ये पाइल से मेल ने चूज़ किया है और आपकी माँ है या वाइफ है, तो उनकी वजह से आपको साल भर बहुत सक्सेस मिलता रहेगा। और फीमेल है तो ऑफ कोर्स उन्हें अपनी वजह से मिलता रहेगा, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। आप लोगों का हार्ट चक्र, आप बहुत इमोशनल भी है और आपको ये भी पता है कि कहाँ पे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है, ये भी पता है। इसलिए मुझे वो लिब्रा की वाइब्स आ रही है, तुला राशि की। तो तुला वाले वैसे ही होते हैं, वो हमेशा बैलेंस बना के चलते हैं। लेकिन 2023 में ये पाइल जिन्होंने चूज़ किया है, आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होने वाला है। बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको आने वाली है। करियर के लिए घर लेना चाहते हैं, कहीं पे जाना चाहते हैं, या फिर ये भी यहाँ पे हो सकता है आपके जो पुराने पार्टनर है, आप दोनों का रिश्ता जिस तरीके से ख़राब हुआ था, छूट गया था, हो सकता है उनसे कभी बात हो जाए साल भर में, ये भी दिख रहा है। तो अभी शॉर्ट में देखते हैं कि आप लोगों के लिए इस नए साल में क्या आने वाला है। चलिए वापस से है किंग ऑफ कप्स। काइंडनेस, विलिंगनेस, एंजॉयमेंट, इमोशनली बैलेंस्ड, कंपैशनेट, डिप्लोमेटिक। चलिए, यानी ये पूरा साल ऐसा है कि आप बहुत लविंग एनर्जी में रहने वाले हैं, बहुत से लोगों को लव कंपैशन देने वाले हैं आप। जैसे मुझे यहाँ पे चाइल्ड बर्थ का मैसेज था, तो चाइल्ड बर्थ का भी दिख रहा है। आप एक अच्छी मैच्योर एनर्जी में जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, खुद के इमोशंस हाइड करना भी आप सीख रहे हैं, जो कि आपको 2022 में नहीं हुआ था, तो वो भी सीख रहे हैं। अच्छा है, आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहना है बैलेंस बनाने के लिए। और आपको केयरफुल किस चीज़ से रहना है? A fair-haired woman or a woman with earth predominant in her chart or gossip। देखिए, यानी कोई वुमेन जिनके बाल सफ़ेद है, या फिर अर्थ एलिमेंट की राशि है, जैसे कि कन्या राशि है, मकर राशि है, यानी ये फीमेल आपको ध्यान रखना है। ऐसी कोई भी फीमेल है, ये 40+ फीमेल हो सकती है, तो आपको केयरफुल रहना है कि ये आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना खड़ी कर दे। आपको बचना है, अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर करते वक्त गॉसिपिंग से बचना है जी। इसीलिए आपने ये रोज़ क्वार्ट्स भी चूज़ किया है, रिलेशनशिप की वजह से। तो आप लोग बताइएगा मुझे, आप लोगों को कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है। और अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, डिटेल रीडिंग, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, अब बारी है लास्ट पाइल, टर्कोइज। बहुत ब्यूटीफुल क्रिस्टल होता है ये, 3 नंबर। देखते हैं आपके लिए क्या कुछ है। नेचर अरकानास। अरे बाप रे, यहाँ पे भी वापस से नेचर अरकानास। कुछ तो गड़बड़ है फिर यहाँ पे। अरे कार्ड्स भी ऐसे है, कुछ है गड़बड़ यहाँ पे। 3 इतने सारे मेजर अरकानास, आई होप कार्ड्स दिख रहे हैं।
तो ज़रा मुझे देखने दीजिए पहले, फिर बताती हूँ आपको। यहाँ पे 2022 आप लोगों का भी कुछ खास नहीं गया है, इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन कुछ खोया ज़रूर है आपने। हो सकता है कि आपका ईगो जो था वो टूटा है, किसी का एक लोनलीनेस की फीलिंग होती है, या फिर एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस होता है वो किसी का छूटा है, किसी ने अपने पैसे कहीं पे लगा दिए वो खोए हैं, यानी बहुत बड़ी अमाउंट लॉस हो गया है। या फिर किसी की ज्वेलरी भी यहाँ पे मुझे दिख रही है, कहीं पे चोरी हो जाती है ना उस टाइप का, या फिर कोई अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए कुछ कर रहा था लेकिन वो मिला नहीं है। आपको जहाँ पे जाना चाहिए था, आप खुद को जहाँ पे पाना चाहते थे, आप पहुँचे नहीं, ऐसा आपको लगता है। यानी आपको ऐसा लगता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे कंधे पे ही है, बाकी सारे लोग तो बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा क्यों है। साल के एंड में आते आते आपको कुछ अवेयरनेस आई है। कुछ लोगों का यहाँ पे थर्ड आई एक्टिवेशन मुझे दिख रहा है। अब ये यूनिवर्स की विश है, इसीलिए ऐसा हुआ है। आपको बटरफ्लाइज भी बहुत दिखने स्टार्ट हो गए होंगे, येलो या फिर ऑरेंज कलर। हर जगह पे आपको ब्लू कलर भी ज़्यादा दिखता होगा, ब्लू है, पर्पल है, या फिर डार्क ब्लू है, इंडिगो, ये कलर्स भी आपको ज़्यादा दिखने लगे होंगे। अभी रिसेंटली हुआ है कुछ, आपको कुछ रियलाइजेशन हुआ है, काइंड ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और अभी आपकी ऐसी एनर्जी है कि आप किसी बात से शिकायत नहीं कर रहे। आपने कोई आपको छोड़ के चला गया है, या पहले आपको लगता था कि लोग आगे निकल गए हैं, अभी ऐसा नहीं लगता है। आप अभी अपने बारे में समझने के लिए ट्राई करने लगे हैं, यानी हर चीज़ कर रहे हैं, मेडिटेशंस कर रहे हैं, या फिर मून लाइट में मेडिटेशंस करना है, नेचर में जाना है। जितनी भी चीज़ें आसपास छोटी होती है, नेचुरल चीज़ें जैसे स्टार्स है, मून है, सब कुछ आप अभी नोटिस करने लगे जो पहले आपको दिखता नहीं था। तो अभी एंडिंग में आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है। बाकी साल भर में आपने बहुत कुछ खोया है, जैसे मैंने बताया, बहुत परेशान रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपकी विश फुलफिल नहीं हुई है। तो ये सारी सिचुएशंस क्यों थी, आपका लेसन क्यों था, क्या था? चलो अभी लेसन्स देखने के बाद में पता चल रहा है कि किसी का ब्रेकअप हुआ है, यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है, रिलेशनशिप टूटा है, आप अभी अकेले हैं। कोई ऐसे भी है यहाँ पे कि यानी एज 40+ है या अराउंड 50 है, और उस टाइम में जाके आप अकेले हो गए हो, किसी भी रीज़न की वजह से आपके पार्टनर आपके साथ में नहीं है। तो लेसन आपको यहाँ पे यही दिया गया है कि आप खुद से कनेक्ट कर सको, खुद को पहचानिए, क्योंकि अभी तक आप खुद से ही डिस्कनेक्टेड थे। आपको बोला जा, आपका लेसन ये था कि अब तक आप जिस पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखते थे उन्हें बदलने की ज़रूरत है। यानी हर टाइम हम लोग जैसा देखते हैं चीज़ें वैसी नहीं होती, कई बार हमारा पर्सपेक्टिव ठीक नहीं होता, इस वजह से चीज़ें अलग दिखती है, फिर गलत दिखती है। तो वही हुआ है साल भर में, जैसे मैंने बताया ना कि आपको ऐसा लगता है कि आप पीछे पड़ गए। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि आप लोगों को लेसन आपका समझ में आया, आप लोगों ने चेंजेस कर दिए खुद के अंदर की, खुद के बारे में सोचना है, मैं कौन हूँ एग्जैक्टली, या फिर क्या मैं सही से काम कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप सोचने लगे। अकेले में टाइम यानी सॉलिट्यूड में आप बिता रहे हैं वक्त। तो अभी 2023 आप लोगों के लिए कैसा है देखते हैं। भी ऐसे नहीं करना है आप लोगों को। कैसे कार्ड आए हैं आप लोगों के लिए 2023? अभी कार्ड देखते वक्त मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों ने ये टर्कोइज क्यों चूज़ किया।
आप लोग यानी आप लोगों का थ्रोट चक्र आप खुद से ब्लॉक करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। यानी किसी से बात नहीं करनी है मुझे, अभी किसी से दोस्ती नहीं करनी है, कोई भी रिलेशनशिप में नहीं जाना है मुझे, किसी कहीं पे भी पैसा खर्च नहीं करना है, नहीं लगाना है, किसी को हेल्प नहीं करनी है। यानी आप पूरे हाथ में तलवार लेके खड़े हैं, हार्ट चक्र अपना थ्रोट चक्र क्लोज करके बैठे हैं कि नहीं भाई मुझे अब ये बर्दाश्त नहीं होता, मैं पिछले साल देख चुका हूँ, अब जो जो सिचुएशंस आपको आई थी आपने उसका उल्टा वैसे कर लिया है। यानी पुराना जो पेन है वो आप सोचते रहेंगे बार बार, आपको सपने भी आएंगे, किसी से बात भी नहीं करना है आपको, शेयर भी करना है, सबको दिखाना है कि हाँ भाई मैं ठीक हूँ, और हमेशा तलवार लेके खड़े रहना है, किसी से प्यार से बात नहीं करनी है। कोई अगर आपके लिए ऑफ़र कर रहा है रिलेशनशिप, नहीं, वहाँ पे भी आप तलवार निकालने वाले। कोई आपके लिए हेल्प पूछने के लिए आ रहा है, नहीं, हेल्प भी नहीं दे रहे उससे। यानी आप अकेले ही टाइम बिताना पसंद करने वाले हैं, लेकिन वो सॉलिट्यूड नहीं है, आप हर्ट है इस वजह से। यानी अभी आप जिस एनर्जी में हैं वो एनर्जी अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो ये एनर्जी 2023 में नहीं रहेगी, क्योंकि अभी आप अच्छी एनर्जी में आ रहे हैं। लेकिन अगर वो कंटिन्यू नहीं किया तो फिर पूरे साल भर आप अपना पूरा साल ख़राब करने वाले हैं। आप अकेले रहने वाले हैं, किसी को अलाव नहीं कर रहे। ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि दिमाग आपका इतना फट जाएगा फिर इतना सोच सोच के। आपके लिए क्या रहा है देखते हैं 2023 में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, भाई देखिए पैसा आ रहा है, रिलायबल पर्सन, स्टेडीनेस, वेल्थ, बिजनेस, लीडरशिप, सिक्योरिटी, डिसिप्लिन, अबंडेंस। देखिए एक है एम्परर और दूसरा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो पूरे इस साल में अभी आप जिस एनर्जी में है उस एनर्जी में रहते हैं ना, तो हर चीज़ आपके पास में आ रही है। यानी ऐसा इंसान, ऐसा पार्टनर जिस पर आप भरोसा कर सकते, ऐसा दोस्त हो सकता है, बहुत सारा पैसा आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। तो आपको अभी जिस एनर्जी में आप है, जो लेसन्स लर्न किए उसी एनर्जी में रहना, इस एनर्जी में मत चाहिए। वो एनर्जी बिल्कुल अच्छी नहीं दिख रही मुझे। आपको बचना कहाँ पे है पूरे साल भर? अ यूथ पॉसिबली इन यूनिफॉर्म और अ जेलस पर्सन हु मे बी unreliable, a person who brings news generally negative but relatively minor। देखिए अभी यहाँ पे क्या मैसेज आया था कि रिलायबल पर्सन आ रहा है और यहाँ पे अनरिलायबल पर्सन भी आ रहा है। तो आपको खुद को डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि कौन रिलायबल है कौन नहीं है। आप सब लोगों को अगर तलवार लेके खड़े रहेंगे तो अच्छा नहीं है ना, नुकसान आप ही का है। तो आपको यहाँ पे केयरफुल रहने के लिए बोला जा रहा है। ऐसा कोई पर्सन है यानी एंगेज में रहेगा, 20s में 25 तक एज में रहेगा, बहुत चार्मिंग है और बहुत ज़्यादा बात करता है। आपको केयरफुल रहना है कि क्या आप उसके साथ में बहुत ज़्यादा कुछ शेयर तो नहीं कर रहे हैं। यूनिफॉर्म का यहाँ पे स्पेसिफिक है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहाँ कहीं पे भी यूनिफॉर्म मैंडेटरी होता है। बहुत सारे जॉब्स में भी आजकल यूनिफॉर्म्स होते हैं, तो आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। हो सकता है येलो कलर और पिंक कलर कहीं पे उसके यूनिफॉर्म में हो, रेड भी थोड़ा सा हो सकता है। और उसकी जहाँ पे भी वो है, कुछ भी है, कहीं ना कहीं पे या तो 10 नंबर उससे रिलेटेड है या फिर जे लेटर रिलेटेड है, या तो उसका नाम हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ऐसा कुछ है। तो बच के रहिए ऐसे इंसान से। थोड़ा सा मुझे आप लोगों के लिए अलग लगा है, यहाँ पे फील हुआ है, लेकिन आप लोगों का थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस मत कीजिएगा। अभी आप अच्छी एनर्जी में है, उसी एनर्जी को आपको फॉलो करना है। अपने हार्ट चक्रा पे, थ्रोट चक्रा पे काम कीजिएगा। तो आप अभी जिस ये दिख रहा है मुझे मेंटली स्ट्रेस्ड और डिस्टर्ब, वो नहीं होगा। तो आप लोग बताएगा मुझे आप लोगों को कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखिए।